Dear students, you have read simple sentence and compound sentence. First simple sentence you learnt and second compound sentence. In compound sentence there was a principal class and other was coordinate class. But in complex sentence there is one principal class and other subordinate class. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। कोऑर्डिनेट क्लास में आपने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट क्लास अपना अर्थ पूरा करने में सक्षम होती है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होने के कारण उसे कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। बट सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्लास टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यह अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होती है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास तीन तरह की होती है। फर्स्ट नाउन क्लास, दैट वर्क्स ऑफ नाउन, जो नाउन का कार्य करता है। सेकंड एडजेक्टिव क्लास, दैट वर्क्स ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव का काम करता है। एंड थर्ड एडवर्ब क्लास, दैट वर्क्स ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करता है। तो फर्स्ट में हमें पढ़ना है नाउन क्लास। इस तरह से आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीन तरह से बनेगा। एक तो प्रिंसिपल क्लास धन नाउन क्लास, प्रिंसिपल क्लास धन एडजेक्टिव क्लास, प्रिंसिपल क्लास धन एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लास धन नाउन क्लास। नाउन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्लास हम किस तरह से बनाते हैं, जिसका फर्स्ट रूल है यूज दैट टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस। जब दो साधारण वाक्य आपके सामने आ जाते हैं तो इन्हें जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करिए। दैट के प्रयोग से इन सेंटेंसेस को जोड़िए। जैसे पहला सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, इट इज सर्टेन, दैट मीन्स की। तो इसको हमें जोड़ना हुआ तो हम जोड़ते हैं दैट ही इज ऑनेस्ट इज सर्टेन। आप देख रहे हैं कि दैट ही इज ऑनेस्ट शुरू में लिखा गया है, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और इट इज सर्टेन ये प्रिंसिपल क्लास है। इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे जोड़ते हैं? ये और करके लिखा हुआ है कि इट इज सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट। दैट ही इज ऑनेस्ट ये नाउन क्लास है। दैट से शुरू हो रही जो नाउन क्लास है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। जिस भी तरह से आप चाहें, जो भी आपको सुविधाजनक हो उस ढंग से इसको जोड़ सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करके दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सेकंड रूल है यूज व्हाट इफ देयर इज समथिंग। यदि आपके दिए हुए वाक्य में समथिंग आता है तो उसको जोड़ने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। एज योर टीचर सेड समथिंग, लिसन टू इट। तो समथिंग वाले सेंटेंस को जोड़ते हैं। पहले हमको ये सेंटेंस लिखना होता है, जैसा कि यहाँ जुड़ा हुआ है लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज। लिसन टू मीन्स सेकेंड सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, ये लिसन टू। इट को नहीं लिखा जाता है, लिसन टू इसके बाद पहला सेंटेंस इसमें जोड़ दिया जाता है। यदि समथिंग है तो लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज। थर्ड रूल है इफ वन सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब। अगर दिए हुए वाक्यों में से एक वाक्य प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और कैसा इंट्रोगेटिव? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, इनसे शुरू होता है, तो इसको जोड़ने के लिए यूज इफ टू एड। इसको जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो प्रतिदिन स्कूल जाता है? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ।
अब इस सेंटेंस को जोड़ना है तो सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस को लिखिए, इसको आई डू नॉट नो, और इसमें ये इंट्रोगेटिव को जोड़ना है, क्या लगाकर, इफ लगाकर। आई डू नॉट नो इफ ही गोज टू स्कूल डेली। इफ मीन्स की क्या, मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। फोर्थ रूल है, इफ वन सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, यूज इट टू कंबाइन द सेंटेंस। यदि आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है जिसमें ये तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू था, क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इनसे शुरू होता है और एक आपका सिंपल रहता है, तो सिंपल लिखने के बाद तो अब वहां पर दैट लगाना है ना इफ लगाना है, बल्कि जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे इसमें वेयर है, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। तो इसको जोड़ने के लिए ये वेयर ही प्रयोग किया जाएगा, उसमें इफ या दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें भी पहले यही सेंटेंस सिंपल वाला लिखा जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर ही वेंट। इधर जब आप आएंगे जैसे वेयर डिड ही गो, ठीक है, यहाँ पे वेयर डिड ही गो, तो वेयर डिड ही गो एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, और जब आप जोड़ते हैं इसको तो सिंपल बना देना पड़ता है, तो वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वेयर, फिर ही और डिड है तो क्रिया सेकंड में करते हैं, डू है तो क्रिया फर्स्ट में करते हैं, और डज रहेगा तो क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं। यहाँ क्रिया डिड है, इसलिए गो की जगह क्या लगा दिया गया, वेंट लगा दिया गया है। तो आई डू नॉट नो वेयर ही वेंट। फिफ्थ रूल है, इफ बोथ द सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव हो जाते हैं, प्रश्नवाचक हो जाते हैं, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग, इफ बोथ द सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव, स्टार्ट इट विथ द क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। जब दो तरह के आएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब वाला आएगा और एक क्वेश्चन वर्ड वाला आएगा, तो आप शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले से। जैसे ये सेंटेंस है, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो आपको शुरुआत इससे करनी है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फिर इसको इसमें जोड़ोगे उसी तरह से, वेयर लिखा, फिर सब्जेक्ट ही, और यहाँ क्रिया में यस है, डज है, इसलिए यहाँ लिव्स हो गया, तो इस सेंटेंस बना कि डू यू नो वेयर ही लिव्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ए सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, डू से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ आपने देखा है यहाँ इंट्रोगेटिव नहीं लगा है, आई डू नॉट नो इफ ही गोज टू स्कूल डे, यहाँ फुल स्टॉप लगा है। तो इस तरह से ये नाउन क्लॉज सिंपल सेंटेंसेस को दैट से जोड़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाला रहेगा हेल्पिंग वर्ब वाला इफ से जोड़ेंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन आ जाता है तो उसी से उसको जोड़ेंगे, इफ या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, और दो सिंपल सेंटेंस आ जाएंगे तो उनको दैट से जोड़ेंगे। थैंक यू।